डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक रोमांटिक पोइट थे, ऐसे पोइट जिन्हें प्रकृति के प्रति बहुत गहरा प्रेम था, इसीलिए इन्हें द वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहते हैं, प्रकृति का पुजारी। और इनकी बहुत सारी पोएम्स नेचर के बारे में ही हैं, इसलिए इन्हें नेचर पोइट बोलते हैं। और इस पोएम में जो उन्होंने थोड़ा अपने हृदय का जो उनके अंदर दुख था उसे प्रकट किया है इस पोएम के थ्रू। जब वो देखते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति की रचना गॉड ने की है ताकि जो हमारी मानव जाति है उस प्रकृति का आनंद ले, उसकी सुंदरता को फील करे, उसका आभास करे। बट जो लोग थे वो इसके जस्ट अपोजिट थे। उस टाइम की बात है जब उन्होंने पोएम की थी 1802 में कंपोज्ड। 1802 में उस समय इंग्लैंड में जो लोग थे वो सभी थे भौतिकवादी हो गए थे। उनका जो उनके जीवन का उद्देश्य था, मीन्स दे हैव लॉस्ट द एम ऑफ देयर लाइफ। वे अपने जीवन का उद्देश्य खो चुके थे। दे वांटेड टू डू नथिंग बट अर्न मनी। वे धन कमाने के सिवाय कुछ नहीं करना चाहते थे। इस तरह से वे अपनी सारी जो ऊर्जा थी उसी में नष्ट कर रहे थे। किसमें? कमाने में, खाने में और मर जाने में। मरेंगे तो ही, मरना सभी को है। तो इस तरह से जब पोइट उनकी कंडीशन देखता है तो कवि के लिए बहुत सारा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि बताइए गॉड ने हम जो ह्यूमन बींग्स है, मानव जाति, उनके लिए इस प्रकृति की रचना की है, लेकिन जो लोग हैं आज के वो इतने डूब गए हैं भौतिकता में कि वो इसमें कोई आनंद ही नहीं लेते हैं। जैसे कि हाई स्कूल में लेसन है जिसमें ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तब भी बड़े दुखी होते हैं क्योंकि लोग उसमें आनंद नहीं लेते हैं। तो उनकी पत्नी सरस्वती पूछती है कि स्वामी क्या बात है, तो उसमें थोड़ा ये बताया गया है, उन्हें इसी बात का दुख था कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की लेकिन लोग उसमें आनंद नहीं लेते हैं। तो ये 1802 की बात है। 1802 में ऐसा माहौल था कि लोग भौतिकवादी हो गए थे। तो आज की कंडीशन तो बहुत भयंकर है। आज तो व्यक्ति केवल भौतिकवादी ही है। तो और ये 1802 की बात है, लगभग 200 साल पहले की, 220 साल पहले की लगभग। तो उसमें ऐसी तो उसमें इतनी नहीं होगी इतनी आज है। तो इस तरह से पोइट ने इसमें यही बताया है कि किस तरह से लोग उसमें लोगों के सिर पर भौतिकतावाद हावी हो गया था। तो देखते हैं थोड़ा पहले पोएम के बारे में, कब कंपोज की थी, कितनी लाइंस हैं, मीटर क्या है इसका, पब्लाइज कब हुई थी और इसकी राइम क्या है। टाइप पोएम एक सोनेट है। सोनेट क्यों है? क्योंकि इसमें 14 लाइन्स हैं और सोनेट की एक वीडियो बना चुके हैं पहले ही। सोनेट कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश सोनेट, इटालियन सोनेट, ये सब देख लिया है। तो सोनेट ये कैसा है? इटालियन सोनेट की बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट, क्योंकि इटली में जो पेट्रार्क था इसी ने सोनेट की शुरुआत की थी, तो इन्हें ही बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट। तो इस तरह से द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। इसे कंपोज किया था 1802 में। 1802 में कंपोज किया था और पब्लाइज हुआ था 1807 में। और ये पब्लाइज किस में हुआ था? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये एक पोएम संग्रह, उसका पोएम कलेक्शन था, इसमें पब्लाइज हुई थी। वैसे भी कुछ पोएम्स 1807 में जो पोएम पब्लाइज हुई थी वो इसी के थ्रू हुई थी, यही उसका टाइटल था। तो बहुत सारी पोएम्स कंपोज हुई हैं जो कि इसी में पब्लाइज हुई हैं। और बात की जाए इसके मीटर की, तो इसका मीटर इयाम्बिक पेंटामीटर में है ये। और राइम स्कीम क्या है? AB BA AB BA। ये हो गई 8 लाइन्स, जिसे बोलते हैं ऑक्टेव। ये 8 लाइन्स हो गई। और जो लास्ट की 6 हैं CDC DCD, इसे बोलते हैं सेस्टेट। इसमें 6 लाइन है, तो 8 6 14। इस तरह से ये हो गया एक सोनेट 14 लाइन्स का। और इसके स्टाइल की बात की जाए तो स्टाइल इसका रोमांटिक है और रूल्ड बाय फ्री इमेजिनेशन, जिसमें फ्री इमेजिनेशन को वर्णन किया गया है। तो ये थी थोड़ी जानकारी पोएम के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं आज की पोएम, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पोएम का जो टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके भी कई मीनिंग हैं। द वर्ल्ड, संसार, इज टू मच विद अस, ये संसार हमारे साथ बहुत अधिक जुड़ गया है, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। और ये संसार के जो लोग हैं बहुत भौतिकवादी हो गए, ये भी सेंस है।
और संसार के लोग बहुत अधिक सांसारिक हो गए हैं, ये भी इसका एक टाइटल हो सकता है। तो इस तरह से द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके कई सारे मीनिंग्स हैं। तो शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड ये संसार है, इज टू मच बहुत अधिक विद अस हमारे साथ, मीन्स हम इस संसार से बहुत अधिक जुड़ गए हैं, या ये संसार या हम इस संसार में रहते रहते सांसारिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं। लेट एंड सून, देर सुन जल्दी, मीन्स देर या सवेर से, मतलब हम इस संसार में रहकर एक सांसारिक या भौतिकवादी हो गए हैं। हम पर भौतिकता मतलब भौतिकता का जो प्रभाव है वो हो चुका है। देर सवेर इस बात का हमें एहसास हो ही जाएगा कि हम भौतिकतावादी हो गए हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाना और खर्च करना। बी ले बेस्ट, हम नष्ट करते हैं आवर पावर्स, अपनी शक्तियों को। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, हम अपनी सारी शक्ति को कमाने में और उस कमाए हुए धन को खर्च करने में ही सारी अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, लिटिल बहुत कम, वी सी हम देखते हैं, इन नेचर प्रकृति में, दैट इज आवर्स जो हमारी है, और हम इस प्रकृति में बहुत कम ध्यान देते हैं। जो प्रकृति हमारी है, मीन्स ईश्वर ने इस प्रकृति की रचना मानव जाति के लिए की है ताकि मानव जाति इस प्रकृति का आनंद ले, इसकी रक्षा करें। लेकिन हम इस प्रकृति में कोई भी आनंद नहीं लेते हैं, इस प्रकृति में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, बी हैव बीन गिवन हमने दिया है, हार्ट आवर हार्ट्स अपने हृदय को अवे दूर, हमने अपने हृदय को दूर कर दिया है। अ सॉर्डेड बून होता है एक घटिया वरदान। हमने इस कमाने खाने के चक्कर में अपने हृदय को इन्हीं वस्तुओं तक सीमित कर दिया है। अगर इन सब ऐसा काम करके हम ऐसा वरदान प्राप्त करते हैं तो ये हमारे लिए बेकार वरदान है, घटिया वरदान है। आगे देखते हैं। दिस सी दैट बियर्स हर बॉजम टू द मून, दिस सी ये समुद्र, दैट बियर्स, बियर्स मीन्स होता है नंगा होना है, मतलब दिखाना, दर्शाना, हर बॉजम अपनी छाती के लिए, टू द मून चंद्रमा के सामने, ये समुद्र जो कि अपना वक्ष स्थल खोले हुए चंद्रमा के सामने है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, द विंड्स हवाएं, दैट विल बी हॉलिंग जो चल रही हैं, साए साए कर रही हैं, एट ऑल आवर्स हर घंटे हर समय, और हवाएं हर समय साए साए करते हुए चलती रहती हैं, चल रही हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड और आर हैं अप गैदर्ड इकट्ठे हो गए हैं, नाउ अब लाइक तरह या समान, स्लीपिंग फ्लावर्स सोते हुए फूल, और हम सब जिस तरह से फूल सो जाते हैं मुरझा जाते हैं उस तरह से हम भी हो गए हैं, या उसी तरह से हम भी इकट्ठे हो गए हैं, या हम भी इस तरह से मुरझा गए हैं। फॉर दिस इसके लिए, फॉर एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु के लिए, भी हम आर हैं आउट ऑफ ट्यून, कोई टोन नहीं है, मतलब हमारे अंदर कोई शब्द नहीं है। इसके लिए मतलब प्रकृति के लिए, और प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं की सुंदरता के लिए या उसकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए हमारे अंदर कोई शब्द नहीं है। मतलब हम प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करते, मतलब हम निशब्द हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, इट ये मूव्स मीन्स हटाना, अस नॉट नहीं, मतलब ये हमें नहीं हिलाती है। मूव्स हिलाना भी होता है, हटाना भी होता है, ये हमें नहीं हटाती। यहाँ इट का मीन्स है प्रकृति, मतलब प्रकृति का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हम प्रकृति में कोई भी रुचि नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं। ग्रेट गॉड आई डिड रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटबॉर्न, आई में हेड हो गया, पर हेड रेदर भी अच्छा होता, अब पैगन में एक पैगन बन जाऊं। पैगन एक समुद्री देवता है। सकिल्ड मीन्स होता है पालन पोषण करना, क्रीड आउटबॉर्न मीन्स मूर्ति पूजा करने वालों का सम्मान करना है, मूर्ति पूजा करने की एक प्रथा है, धर्म। तो जिस तरह से जो पैगन था, जो लोग मूर्ति पूजा ईश्वर पूजा में आस्था रखते थे, उनका अनुयायी था। तो इस तरह से ये कहा गया है, हे मेरे भगवान,
या हे ग्रेट ईश्वर, ग्रेट गॉड, इससे अच्छा तो मैं पैगन बन जाऊं, जो कि धार्मिक लोगों का अनुयायी होता है। मीन्स प्रकृति में जो लोग भौतिकवादी हो गए हैं, इससे अच्छा होता है मैं पैगन हो जाऊं और धार्मिक लोगों का अनुयायी हो जाऊं। सो ऐसा ही माइट आई, मैं ऐसा ही मैं हो जाऊं। स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट सी ली, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, ऑन दिस इस प्लीजेंट आनंददायक ली चारागाह, और मैं इस आनंददायक चारागाह में खड़ा हो जाऊं। यहाँ प्रकृति के लिए कहा गया है कि मैं इस आनंददायक सुंदर प्रकृति के बीच खड़ा हो जाऊं। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव ग्लिम्पसेस झलक, दैट वुड मेक बनाएगी, मी मुझे, लेस कम फॉरलॉर्न अकेला, और मैं इस चारागाह में या इस संसार की प्रकृति में खड़ा हो जाऊंगा। और यहां से जब दृष्टि देखूंगा, झलक देखूंगा, और ये सुंदर झलक मेरे अकेलेपन को थोड़ा कम करेगी। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, हैव रखने के लिए, साइट दृश्य, ऑफ प्रोटियस ये भी एक देवता है, राइजिंग निकलते हुए, फ्रॉम द सी समुद्र से। और जब ये सारी वस्तुएं मेरे अकेलेपन को थोड़ा कम कर देंगी, तब मैं समुद्र से उठते हुए या समुद्र से बाहर निकलते हुए प्रोटियस नामक देवता को भी देखूंगा, उनके दृश्य को देखूंगा, और मुझे बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। और हियर ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज ब्रेथिंग हॉर्न, और या हियर सुनू, ओल्ड ट्राइटन ये भी एक देवता है, बिलो बजाते हुए, हिज अपना, ब्रेथिंग हॉर्न होता है शंख, या मैं यहीं खड़े होकर ट्राइटन नामक देवता को सुनूंगा, जो कि संसार के दुख को दूर करने के लिए, शांति लाने के लिए शंख को बजाते हैं। तो ये थी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। और बात की जाए इसके राइम स्कीम की, तो ये लिखा है सून, तो स्टार्टिंग होती है ए बी से, तो ये हो जाएगा ए बी, और जब सून पावर्स, ये पावर्स, ये आवर्स, ये मैच हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा, तो ए बी, ये सून, ये बून, तो ये भी ए बी, बी ए, और ये ए है तो मून, बून, मून, ये भी हो जाएगा, ए बी, बी ए, और ये पावर्स बी, तो ये भी आवर्स बी हो जाएगा, ए बी, आवर्स और फ्लावर्स और मून ट्यून। इस तरह से ये ए बी बी ए, ये हो गया ऑक्टेव, 8 लाइन्स हो गई इसमें, ये ऑक्टेव हो गया। और जो बचा सेस्टेट, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये सी, ये डी। जब ये बी और ये सी, बी और ली, ये राइम इसकी मैच हो रही है, तो ये भी जाएगा सी, सी डी सी। ये डी है, आउटबॉर्न फॉरलॉर्न, तो ये भी डी होएगा, ली ये सी है तो ये भी सी होएगा, और ये फॉरलॉर्न तो हॉर्न ये डी। इस तरह से हो जाएगा ए बी बी ए, सी डी सी, डी सी डी। ये थी इसकी रैंक। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।